बताया कि ब्लड वस्कुलर सिस्टम जो है, वो ये जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम है इसमें क्या क्या कंपोनेंट होता है। तो देखिए आपको ये बताया था कि एक हार्ट का कंपोनेंट होता है, दूसरा ब्लड होता है और तीसरा ब्लड वेसल्स होते हैं। तो हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ लिया, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है, हमने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाएंगे हार्ट के बारे में कि हार्ट क्या होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्ट, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आता है। कहा जाता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हार्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। तो वो हम लोग देखेंगे कि कैसे ड्रॉ करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा हम लोग एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि क्या हमने पहले पढ़ा। तो देखिए पहले हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि ब्लड कहते किसे हैं, व्हाट इज ब्लड। तो ब्लड के बारे में बताया क्या कि ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये फ्लूइड ट्रांसपोर्ट मीडियम है या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में, विच ट्रांसपोर्ट वेरियस मटेरियल्स या वेरियस सब्सटेंसेस इन द बॉडी। ब्लड वेसल्स क्या होता है, तो ब्लड वेसल्स होते क्या है, दे आर द क्लोज्ड पाथ, ये क्लोज्ड पाथ होते हैं थ्रू विच द ब्लड फ्लोज, जिसके अंदर से ब्लड फ्लो करता है, तो इसे हम कहते हैं ब्लड वेसल। अब देखिए इस ब्लड वेसल में तो यही लिखा हूं कि कन्फाइंड पाथ थ्रू विच ब्लड फ्लो करता है। अब देखिए ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये अगर इनवर्टिब्रेट्स की हम बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स में आर्टरी, वेन, कैपिलरीज जैसी चीजें नहीं दिखाई देती हैं। इनवर्टिब्रेट्स किसे कहते हैं, तो इनवर्टिब्रेट्स का मतलब होता है लोअर एनिमल्स, जैसे इंसेक्ट हो गया। ठीक है, इंसेक्ट में आता है कॉकरोच वगैरह हो गए। ठीक है, तो इन सब में अगर हम देखें तो इन सब में क्या होते हैं, ये ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। लेकिन जब हम वर्टिब्रेट्स को देखते हैं तो वर्टिब्रेट्स में हमको क्या मिलेगा, वर्टिब्रेट्स में हमको ब्लड वेसल्स वो क्लियर कट ब्लड वेसल्स हमको दिखाई देते हैं। और वो कौन कौन से, हमको आर्टरी भी दिखती है, वेन भी दिखता है। ठीक है, वेन्स भी दिखते हैं और कैपिलरीज भी दिखते हैं। ठीक है, और क्या होगा, कैपिलरीज भी दिखती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो है जब हम ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो वर्टिब्रेट्स में बहुत क्लियर कट हमको दिखाई देता है, ये हम देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब जो है हम आते हैं कि हार्ट किसे कहते हैं, व्हाट डू मीन बाय हार्ट। तो हार्ट के बारे में देखिए कि हार्ट क्या है। हार्ट एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है, मतलब मसल्स का बना हुआ है। और ये जिस मसल्स का बना होता है उसको हम लोग कहते हैं कार्डियक मसल। क्या कहते हैं बेटा, कार्डियक मसल कहते हैं। तो कार्डियक मसल का मतलब ये है कि इस मसल की खासियत क्या होती है कि ये इंडेफिनिट बीट करते हैं, मतलब बीटिंग जो है उनकी इंडेफिनिट होती है, बीटिंग इनकी रुकती नहीं है, कंटिन्यूसली ये बीट करते रहते हैं। तो ये कार्डियक मसल की खासियत होती है, तो इसीलिए हार्ट भी क्या है, कंटिन्यूसली बीट करता रहता है। ठीक, तो अब देखिए डेफिनेशन की बात करें अगर कि हार्ट कहते किसे हैं, तो आपको डेफिनेशन ये बताना पड़ेगा कि हार्ट इज मस्कुलर, ये बताना पड़ेगा कि मस्कुलर है, मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन। ये कैसा है, मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन। अब जब ये पंपिंग ऑर्गन है तो करेगा क्या, तो पंपिंग ऑर्गन विच पंप्स, ये क्या पंप करता है, वो पंप करता है विच पंप्स ब्लड। ठीक है, वो पंप करता है ब्लड को टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, विच पंप्स ब्लड। और ये ब्लड कैसा, ऑक्सीजनेटेड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब देखिए ये सिर्फ पंप ही नहीं करेगा, ये रिसीव भी करेगा। तो इसका मतलब ये है कि एंड, इसके आगे हम जोड़ेंगे क्या, एंड रिसीव्स, क्या रिसीव करता है, रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड
डीऑक्सीजनेटेड और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, ठीक है, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से वो रिसीव करता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है डेफिनेशन अगर हम कहेंगे तो डेफिनेशन क्या होता है, देखिए ये पूरा डेफिनेशन है और डेफिनेशन क्या है कि मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन दैट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू ऑर्टा, ऑर्टा के थ्रू ये पूरी बॉडी में सप्लाई करते हैं एंड रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू वीने केवा, वीने केवा से ये रिसीव भी करता है। तो ये पंप भी करेगा, तो पंप करेगा किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और वो रिसीव करता है, क्या रिसीव करता है, तो इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखिए आपको हमने बताया था डायग्राम में ऐसे कि ये होता है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये सेप्टम हो गया, ठीक है। और यहां पे आपको हमने बताया था क्या कि ये लेफ्ट ऑरिकल हो गया, ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया और ये राइट ऑरिकल हो गया, ठीक। अब हार्ट के दो चैम्बर होते हैं, ये भी आपको बताया था। दो चैम्बर कौन कौन से हैं, तो देखिए एक चैम्बर तो ये है, ठीक है, और दूसरा चैम्बर ये है। इस चैम्बर में क्या होता है, इस चैम्बर में होता है HbCO2 यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इस चैम्बर में क्या होता है, ये HbO2 होता है यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। और ये दोनों सेपरेट होते हैं किससे, ये दोनों सेपरेट होते हैं ये सेप्टम से, इसे हम क्या कहते हैं, सेप्टम। तो ये सेप्टम से सेपरेटेड होता है। तो सेप्टम क्या करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन दोनों की मिक्सिंग को रोकता है, इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग, ठीक है। अब दूसरी चीज हमने ये बताया था आपको अभी, देखिए इस हमने जो है आपको बताया था क्या कि अभी हम बता ये रहे थे, मिस हो गया वो, देखिए ये जो है, ठीक है, तो ये इस तरह से था, ये लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा था कि यहां से जो है ब्लड वो पूरे बॉडी में जा रहा था, ठीक है, यहां से ब्लड कहां है, पूरे बॉडी में जा रहा था, कहां जा रहा था, पूरे बॉडी में जा रहा था, बॉडी में जा रहा था, ठीक है। और किससे, तो ऑर्टा से, किससे जा रहा था, ऑर्टा से। तो ऑर्टा क्या करता है, ऑर्टा ट्रांसमिट करता है किसको, HbO2। देखिए इसमें क्या होता है, HbO2 ब्लड होगा, तो ये ऐसे जाता है, ये यहां से जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा और ये बॉडी टिश्यूज में जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है और फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, ये यहाँ आता है, ठीक है, राइट ऑरिकल में, और इसे हम कहते हैं वीना केवा। तो इसी वीना केवा से क्या होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि HbCO2 ये ब्लड जो है वो यहाँ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हार्ट क्या है, हार्ट पंप कर रहा है, किस ब्लड को पंप कर रहा है, तो देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये पंप करता है ये चैम्बर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ऑर्टा, ऑर्टा के थ्रू ये ट्रांसमिट करता है। और उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद ये जो चैम्बर है, दिस चैम्बर राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, ये रिसीव करता है क्या रिसीव करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू वीना केवा। इसका मतलब जो है, हमने आपको एक बहुत सिंपल टर्म में यहां डेफिनेशन लिखा है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि हार्ट क्या है, तो हार्ट इज मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन दैट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू ऑर्टा, ऑर्टा के थ्रू ये ट्रांसमिट करता है एंड रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू वीना केवा। वीना केवा से वो क्या करता है, ब्लड को लेता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके पास आता है और फिर यहां से पंप हो जाता है कहां, इस लेफ्ट पार्ट यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल, जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, राइट में ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो राइट वाले चैम्बर से फिर ये लंग्स के पास जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है। तो हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। तो इस पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लो,
स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, अब देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग क्लासिफिकेशन अगर करें हार्ट का, कि हार्ट कितने तरह के होते हैं क्लासिफिकेशन, तो हार्ट को हम लोग जो क्लासिफाई करते हैं वो दो बेसिस पे क्लासिफाई किए हैं, ठीक है। तो हार्ट हैज बीन क्लासिफाइड, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम पहले चर्चा कर लें किन किन बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। तो देखिए, ये जो हार्ट है, ठीक है, इसको हम दो क्राइटेरिया पे, टू क्राइटेरिया, ठीक है, दो क्राइटेरिया पे हम क्लासिफाई करते हैं, दो क्राइटेरिया। एक क्राइटेरिया है, पहला जो क्राइटेरिया है उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम कहते हैं कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट, ठीक है। पहला क्राइटेरिया क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट, ठीक है। हार्ट बीट मतलब हार्ट बीट कौन कंट्रोल करता है, इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो हार्ट को हमने क्लासिफाई किया है, क्लासिफाई किया गया है हार्ट को। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया है कि नंबर ऑफ चेंबर्स इन हार्ट, नंबर ऑफ चेंबर्स, नंबर ऑफ चेंबर्स इन हार्ट, हार्ट में कितने चेंबर हैं, इसके बेसिस पे भी क्लासिफाई किया गया है। तो हार्ट हैज बीन क्लासिफाइड, हार्ट को क्लासिफाई करते हैं हम, हार्ट को क्लासिफाई करते हैं किन किन बेसिस पे, तो दो क्राइटेरिया पे, दो बेसिस है, ठीक है, दो बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं। पहला बेस क्या है, पहला है कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट, कि हार्ट बीट कहां से कंट्रोल होती है, और दूसरा क्या है कि कितने चेंबर्स हैं हार्ट में, उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। तो हम लोग अभी इस पेज पे वो पहला वाला पार्ट पढ़ेंगे कि कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट, मतलब हार्ट बीट जो स्टार्ट हो रही है और जो कंट्रोल हो रहा है वो कौन कर रहा है। तो जरा उसके बारे में हम लोग देखें, तो वहां देखिए, वहां पे ये है कि आपको दो तरह के हार्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट, एक को कहते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं मायोजेनिक हार्ट। अब देखिए, न्यूरोजेनिक का मतलब क्या है, न्यूरोजेनिक, अब देखिए न्यूरोजेनिक का मतलब, न्यूरो टर्म आप जानते हैं, न्यूरो इज रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम किससे रिलेटेड होता है बेटा, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा हार्ट जिसका कंट्रोल, ठीक है, जिसका कंट्रोल जो है वो कौन, या इनिशिएट कौन करता है, उसकी बीटिंग को कौन इनिशिएट करता है, कौन कंट्रोल करता है, नर्वस टिश्यू, यानी कि नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ऐसा हार्ट जिसका हार्ट बीट किसके कंट्रोल में है, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, तो उसे हम कहते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। तो न्यूरोजेनिक हार्ट क्या हुआ, तो न्यूरोजेनिक अगर हार्ट की बात करें तो न्यूरोजेनिक हार्ट क्या हुआ बेटा, न्यूरोजेनिक हार्ट। तो न्यूरोजेनिक हार्ट में क्या होता है, हार्ट में क्या होगा कि जो बीटिंग है वो किसके कंट्रोल में है, बीटिंग इज अंडर, किसके कंट्रोल में है, अंडर कंट्रोल ऑफ, बोलिए बेटा, अंडर कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, ठीक है, वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होगा तो हम कहेंगे न्यूरोजेनिक हार्ट, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए वो मसल्स के उसमें होता है, अंडर द कंट्रोल ऑफ कार्डियक मसल, या अंडर द कंट्रोल ऑफ पेस मेकर, मसल्स के कंट्रोल में होगा, इसीलिए देखिए यह जो टर्म मायो है, मायो का मतलब होता है मसल, मायो का मतलब मसल, तो मसल यानी कार्डियक मसल के कंट्रोल में होता है, पेस मेकर के कंट्रोल में होता है, ठीक है, पेस मेकर, ये बहुत कॉमन टर्म हो गया है अब आजकल, पेस मेकर, आर्टिफिशियल हार्ट इसको कहते हैं, ये लगता है, लेकिन नेचुरली हमारे बॉडी में भी पाया जाता है, हार्ट में पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एस्से नोड, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्से नोड कहते हैं। तो ये जो मायोजेनिक हार्ट है, ये क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सो द हार्ट हुज पाल्पिटेशन और हुज इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एस्से नोड, जो पेसमेकर के कंट्रोल में होता है, जो कार्डियक मसल के कंट्रोल में होता है, उसे हम क्या कहते हैं,
उसे हम मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है बेटा, बेस्ट एग्जाम्पल इज मैमल्स का हार्ट, यानी ह्यूमन का हार्ट। ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। ह्यूमन का हार्ट कैसे होता है, मायोजेनिक है। तो ये नाम एकदम याद कर लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन का हार्ट मायोजेनिक होता है, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब क्या है कि द हार्ट बीट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ कार्डियक मसल। और उस कार्डियक मसल का नाम क्या है, उस कार्डियक मसल का नाम है एसए नोड, या उसी का नाम है पेस मेकर। तो ये बात समझ में आ गई कि दो तरह के हार्ट होते हैं, न्यूरोजेनिक हार्ट एंड मायोजेनिक हार्ट। तो ये अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। और ये अंडर कंट्रोल होता है किसके, ये एसए नोड, एसए नोड या पेस मेकर, एसए नोड या पेस मेकर, इसके कंट्रोल में होता है पेस मेकर, या इसी को हम कहते हैं, यही पेस मेकर क्या है, ये मसल है, कार्डियक मसल, ये कार्डियक मसल के कंट्रोल में होता है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो गया, मैमल्स हो गया, मैमल्स एंड मोलस्का, ये दो एग्जाम्पल आते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए ये जो है वो मोलस्का में पाए जाएंगे और वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। अब वर्टिब्रेट्स में क्या हो सकते हैं, फिशेस हो सकते हैं, एम्फीबिया हो सकता है, रेप्टिलिया हो सकता है, एप्स हो सकते हैं, मैमल्स हो सकते हैं। इन सभी में जो हार्ट है वो मायोजेनिक हार्ट है, ठीक है। न्यूरोजेनिक हार्ट, यानी कि इसका मतलब देखिए, इसका मतलब वर्टिब्रेट में जो हार्ट होता है उसको मायोजेनिक कहते हैं, और जो इनवर्टिब्रेट में जो हार्ट होता है उसे हम न्यूरोजेनिक हार्ट कहते हैं, ठीक है। इनवर्टिब्रेट में जैसे इंसेक्ट है, एनालिड्स है, ये सारे होते हैं। और एक चीज देखिए, जब ये नर्वस टिश्यू के कंट्रोल में है, तो जब इस हार्ट को जैसे ही उसकी बॉडी से बाहर कर देंगे, इसकी बीटिंग बंद हो जाती है। तो न्यूरोजेनिक हार्ट को जब हम बॉडी से उसको डिटैच कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, बीटिंग तुरंत बंद हो जाती है, क्योंकि नर्वस सिस्टम से कनेक्शन उसका लॉस हो जाता है। बट मायोजेनिक हार्ट में ऐसा नहीं है। मायोजेनिक हार्ट में क्या है, इस हार्ट को जब हम निकाल देंगे बॉडी के बाहर, तब भी इट विल कंटिन्यू, इट विल कंटिन्यू, क्या कंटिन्यू करता है, इट विल कंटिन्यू टू बीट, टू बीट फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम, मतलब कुछ समय के लिए, तुरंत इसकी बीटिंग बंद नहीं होगी, कुछ समय के लिए ये धड़कता रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो न्यूरोजेनिक हार्ट को बॉडी से डिटैच कर देते हैं तो उसकी बीटिंग बंद हो जाती है। मायोजेनिक हार्ट को अगर हम डिटैच करते हैं तो बीटिंग बंद नहीं होती है, क्योंकि वो उसी मसल्स में उसकी बीटिंग प्रॉपर्टी है। तो इसी वजह से ये थोड़ी देर बाद ये बंद होता है। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है जब ह्यूमन का हार्ट हम निकाल देंगे तो क्या होगा, बीटिंग बंद हो जाएगी या कुछ देर बीट करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा कि कुछ देर बीट करेगा, उसके बाद बंद होगा। हाँ ठीक है। तो बेटा तुम लोग इसको समझ लिए। इस पेज पे जो सारी चीजें थी, जो सारी चीजें थी वो तुमको समझ में आ गई बेटा? तुम लोग को समझ में आई इस पेज पे जो बातें हमने बताई थी? हाँ, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा तुम लोग, ठीक है। हाँ, हार्ट के चैम्बर्स पे, ठीक है, हार्ट के चैम्बर, हाँ, नंबर ऑफ चैम्बर्स कितने होते हैं उस पे है। तो देखिए नंबर ऑफ चैम्बर्स जो होते हैं वो देखिए 2 चैम्बर्ड, सबसे स्टार्ट यहीं से होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट। तो 2 चैम्बर्ड हार्ट को हम लोग कहते हैं वीनस हार्ट या सिंगल हार्ट। तो 2 चैम्बर मतलब कितने चैम्बर हैं उस हार्ट में, एक चैम्बर है कि 2 चैम्बर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वीनस हार्ट है, इसमें 2 चैम्बर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 चैम्बर है, 3 चैम्बर्ड हार्ट, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल हार्ट। उसके बाद हम लोग कहते हैं 4 चैम्बर हार्ट। इस 4 चैम्बर हार्ट को हम दूसरे नाम देते हैं डबल हार्ट, ठीक है। तो अब एक चीज देखिए कि ये जो 2 चैम्बर्ड हार्ट है ये कहां पाया जाता है? तो 2 चैम्बर्ड हार्ट फिशेज में पाया जाएगा, ठीक है। एकदम ये एग्जांपल याद कर लीजिए, 2 चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड इन फिशेज, यानी वीनस हार्ट फिशेज में पाया जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है
ये 3 चैम्बर्ड हार्ट जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये एम्फीबियंस में पाए जाते हैं, एम्फीबियंस में पाए जाते हैं और रेप्टाइल्स, सारे रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं क्रोकोडाइल को छोड़कर। ठीक है, जो क्रोकोडाइल है उसको छोड़ के सारे रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है वो एव्स एंड मैमल्स में होते हैं, मतलब बर्ड्स और मैमल्स इन दोनों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक समरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए कि देखिए ये जो वीनस ब्लड है, वीनस हार्ट है, ये वीनस हार्ट कहाँ पाया जाएगा? ये वीनस हार्ट फिशेज में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाएगा बेटा? फिशेज में पाया जाएगा। और जो 3 चैम्बर यानी कि ये 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 चैम्बर होते हैं इसमें। ठीक है, 3 चैम्बर्ड हार्ट को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशनल हार्ट। क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल, क्योंकि वो बीच में है, ट्रांजिशनल हार्ट, इसको हमें क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल हार्ट कहते हैं। तो ये ट्रांजिशनल हार्ट जो है ये कहाँ पाया जाएगा? ये एम्फीबिया में होता है, मतलब फ्रॉग एम्फीबिया में होता है। और कहाँ होगा? एम्फीबिया एंड रेप्टाइल में होता है। ठीक है, ये 2 जगहों पे पाया जाएगा, रेप्टाइल्स में ये होता है। ठीक है, और उसके बाद 4 चैम्बर्ड हार्ट कहाँ पाया जाएगा? एव्स एंड मैमल्स में पाए जाते हैं। तो जो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट वो कहाँ पाया जाएगा बेटा? 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, हाँ, ये हार्ट जो है वो मैमल्स में पाया जाता है। ठीक है, मैमल्स में और बर्ड्स में, मैमल्स एंड बर्ड्स, मैमल्स में और बर्ड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया ना? तो देखिए अब जरा थोड़ा सा बहुत सिंपल में हम लोग इसको जानते चलें, क्योंकि ये भी कभी कभार पूछा जाता है, आपकी किताब में दिया भी हुआ है, इसलिए इसको हमको टेकअप करना जरूरी था। देखिए यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, 2 चैम्बर होगा तो 2 चैम्बर कौन कौन सा होगा? तो एक को कहते हैं हम ऑरिकल और एक को कहते हैं वेंट्रिकल। मतलब कि 2 चैम्बर्ड हार्ट, 2 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब क्या है? क्या होगा? एक ऑरिकल होगा, 1 ऑरिकल, ठीक है, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, एक ऑरिकल होगा एक वेंट्रिकल होगा। ठीक है, तो देखिए एक ही ऑरिकल एक ही वेंट्रिकल है, तो इसीलिए क्या होगा, इसमें जो ब्लड होता है वो इम्प्योर ब्लड होता है। तो इस हार्ट में हमेशा इम्प्योर ब्लड ही, इसका मतलब जो वीनस हार्ट होता है उसमें सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो करता है। वही वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो पंप भी करेगा और रिसीव भी करेगा। तो देखिए यहां पे हमने लिखा हुआ है कि वीनस हार्ट करता क्या है कि वीनस हार्ट रिसीव्स एंड पंप ओनली इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही इसमें फ्लो करती है। तो फिशेस में जो हार्ट है उस हार्ट को हम वीनस हार्ट कहते हैं। वीनस हार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इम्प्योर ब्लड ही फ्लो करता है। तो अब देखिए ये इम्प्योर ब्लड जो है वो हार्ट से कहां जाएगा? तो ये गिल्स में जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए, और वहां से जो ऑक्सीजनेट हो जाता है ब्लड तो वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में चला जाता है। और जब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाएगा तो वहां पे ऑक्सीजन यूज हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन में बनता रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा कि वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाता है और बाद में फिर वो इम्प्योर ब्लड के फॉर्म में रिटर्न हो जाता है हार्ट के पास। तो देखिए यहाँ पे ये सीक्वेंस है फ्लो का, और वो फ्लो का सीक्वेंस क्या है कि देखिए इम्प्योर ब्लड, ये इम्प्योर ब्लड गिल्स में आया और गिल्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में गया, गिल्स में ऑक्सीजनेशन हो गया, ऑक्सीजनेशन के बाद वो ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, प्योर ब्लड हो गया, वो पंप किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यहां से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाता है, फिर वहां से क्या होगा, टिश्यूज के पास पहुंचता है, और टिश्यूज के पास जब पहुंचेगा तो ये रिटर्न हो जाते हैं, क्या है, फिर से वापस रिटर्न हो जाते हैं कहां, वो हार्ट के चैम्बर में। तो इस तरह से इसमें जो सर्कुलेशन है वो सिंगल सर्कुलेशन होता है।
सिंगल सर्कुलेशन का क्या मतलब है कि इम्प्योर ब्लड पासेस ओनली वंस थ्रू हार्ट। तो ब्लड पासेस ओनली वंस, क्या होता है, ब्लड पासेस, ब्लड क्या करेगा, ब्लड पासेस ओनली वंस, ओनली वंस, सिर्फ एक बार ब्लड इसमें पास करता है, वंस थ्रू हार्ट। हार्ट से ब्लड एक ही बार फ्लो करता है, हार्ट से ब्लड क्या होगा, एक ही बार फ्लो करता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वीनस हार्ट। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। 3 चैम्बर्ड हार्ट में क्या होता है कि देखिए इसमें 3 चैम्बर होंगे, हार्ट में क्या होगा, 3 चैम्बर होगा, 3 चैम्बर, और 3 चैम्बर कौन कौन से होंगे, तो 2 ऑरिकल हो जाएंगे और 1 वेंट्रिकल हो जाएगा। तो 3 चैम्बर में क्या होगा, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। अब देखिए 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होता है तो 3 चैम्बर हार्ट। तो 3 चैम्बर हार्ट कहां पाया जाएगा, ये देखिए ये पाया जाता है सभी एनिमल में एक्सेप्ट, यानी एम्फीबिया में पाया जाएगा और रेप्टाइल्स में पाया जाएगा एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। तो देखिए ये जो 3, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए हमने लिखा है, इसको जरा हम पहले रीड कर दें आप लोगों को समझने के लिए कि 3 चैम्बर्ड हार्ट एनिमल्स डू नॉट रिक्वायर एनर्जी फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ बॉडी। देखिए ये जो जिनमें भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है वो एनर्जी नहीं रिक्वायर करते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। मतलब यह है कि रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस को जब आप देखेंगे तो इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से बदलता रहता है। अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बदलेगा तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर बदल जाएगा। देखिए अभी यहां जो है 3 चैम्बर्ड हार्ट में आपको ये हम बता रहे थे, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको डिस्कस करना। देखिए यहां पे है 3, अब आप आगे हम आपको बताएंगे भी कि क्वेश्चन भी कैसे पूछे जाते हैं, इसको भी हम बताएंगे, टेकअप करेंगे। तो यहां देखिए 3 चैम्बर्ड हार्ट है। अब ये जो 3 चैम्बर्ड हार्ट है ये इसमें क्या होता है कि जिस भी एनिमल में 3 चैम्बर होते हैं वो एनिमल क्या करते हैं, दे डू नॉट रिक्वायर एनर्जी फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ बॉडी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जिनमें भी ये 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है ना, ये टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए अपना वो क्या नहीं यूज करते हैं, दे डू नॉट यूज एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो एनिमल है, जो एम्फीबियन और रेप्टाइल, क्रोकोडाइल को छोड़ के, तो इन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, इन एनिमल्स को हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होते हैं कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो उनके एनवायरनमेंट से फ्लक्चुएट करता है। मतलब ये है कि बॉडी इन ये ऑर्गेनिज्म, दीज ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म है, दीज ऑर्गेनिज्म, ये जो ऑर्गेनिज्म है, दीज ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डू नॉट, क्या नहीं करते हैं ये, डू नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, डू नॉट मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ये अपने अंदर का जो बॉडी टेम्परेचर है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को ये मेंटेन नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, ये क्या करते हैं, ये अपने अंदर का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इनका जो टेम्परेचर होता है वो एनवायरनमेंट से फ्लक्चुएट करता है, यानी कि बाहर का एनवायरनमेंट अगर बदलेगा तो इनकी बॉडी का एनवायरनमेंट भी, मतलब टेम्परेचर भी बदलेगा। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बदलेगा तो इनकी बॉडी का भी टेम्परेचर बदलेगा। तो इस तरह के एनिमल्स को कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल इनको कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, इन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। ठीक, अब देखिए जब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स इस तरह के ये होते हैं तो इनमें क्या होता है, इनमें स्लाइट मिक्सिंग होती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। यहाँ पे मिक्सिंग होती है लेकिन स्लाइट मिक्सिंग होती है। अब ये जो मिक्सिंग होती है, लेकिन एक चीज और है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ये जाता है कि जब ये मिक्सिंग हो जाती है तो ये हार्म करते हैं कि नहीं, तो आंसर ये होगा कि ये हार्म नहीं करते हैं। और हार्म क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है
तो इसी वजह से, चूंकि इनको बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करना होता है, जिन एनिमल्स को बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना होता है उनके में क्या होगा ना, इनके में ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा, उनको एनर्जी ज्यादा लगती है, दे कंज्यूम मोर एनर्जी। तो इस तरह से ये एनिमल जो है वो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर नहीं करते हैं, दे डू नॉट हैव एनर्जी डिमांड। तो इनकी एनर्जी डिमांड बहुत ज्यादा नहीं होती है। इसी वजह से क्या होता है कि इनके हार्ट में ब्लड की मिक्सिंग अगर होती भी है तो बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आई तुम लोग बेटा? ठीक। अब देखिए, अब जो है हम इसको पलट रहे हैं दूसरे पेज पे। अब देखिए ये कहां पाए जाएंगे, तो ये पाए जाते हैं कहां कहां, तो देखिए ये जो है एम्फीबियंस में पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन एम्फीबियंस। एक तो एम्फीबियंस में पाए जाते हैं और दूसरा रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं। अब देखिए रेप्टाइल्स में क्या होगा कि 2 ऑरिकल होता है और 1 वेंट्रिकल होता है, और ये वेंट्रिकल इनकम्प्लीटली डिवाइडेड होते हैं, इनकम्प्लीटली डिवाइडेड होते हैं, मतलब पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है। लेकिन क्रोकोडाइल जो है, क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है, क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसमें जो वेंट्रिकल्स होता है ना वो कंप्लीटली डिवाइडेड होता है। मतलब ये हुआ कि क्रोकोडाइल का हार्ट अगर देखें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्रोकोडाइल यानी कि क्रोकोडाइल का जो हार्ट है ये कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है, इज कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड। तो एक ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाता है कि किस एनिमल, मतलब कि 3 चैम्बर्ड हार्ट जो होता है, जैसे रेप्टाइल, कौन सा ऐसा रेप्टाइल है जिसमें कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, हार्ट इज कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड। तो आंसर हो जाएगा क्रोकोडाइल। तो हमेशा याद रखिएगा, क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसका हार्ट कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड है, और बाकी के क्या होते हैं, बाकी के इनकम्प्लीटली डिवाइडेड होते हैं। तो जब इनकम्प्लीटली डिवाइडेड होते हैं तो उनको हम मान लेते हैं कि वो 3 चैम्बर्ड है। ठीक है, तो बाकी जितने भी रेप्टाइल्स हैं, देखिए यहां लिखे हैं ऑल रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, तो उनके हार्ट 3 चैम्बर्ड होते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन क्रोकोडाइल है उसमें कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, मतलब 2 ऑरिकल होगा और 2 वेंट्रिकल होगा। और एक चीज और आपको बता दें कि आज की डेट में जो रेप्टाइल जो क्लास है, रेप्टिलिया जो क्लास है, उस रेप्टिलिया में सिर्फ 3 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं। एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स का नाम है स्नेक, दूसरे का नाम है लिजर्ड और तीसरे का नाम है क्रोकोडाइल। तो ये 3 ऐसे रेप्टाइल हैं जो आज की डेट में यही बचे हैं। बाकी जितने रेप्टाइल सब खत्म हो गए, डायनासोर वगैरह सब खत्म हो गया, सिर्फ आज की डेट में 3 रेप्टाइल बचे हैं, और वो है स्नेक, लिजर्ड और क्रोकोडाइल, जिसमें से क्रोकोडाइल का जो हार्ट होता है वो कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। जरा 4 चैम्बर्ड हार्ट की बात करें। ठीक है, तो 4 चैम्बर्ड हार्ट को जो है वो हम लोग कहते क्या है, तो 4 चैम्बर्ड हार्ट कहां कहां पाया जाएगा, इसी को हम डबल हार्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, व्हाट वी से इट एज डबल हार्ट, इसी को डबल हार्ट भी कहते हैं, डबल हार्ट। तो ये कहां कहां पाया जाएगा, तो ये पाया जाता है आपके, देखिए एक तो क्रोकोडाइल में, अब यहां पे डायरेक्टली हमने क्रोकोडाइल लिख दिया क्योंकि यही वो रेप्टाइल है जो जिसमें कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। दूसरा एप्स है, एप्स का मतलब बर्ड, और तीसरा होता है मैमल। तो इन तीनों जगहों पे क्या होते हैं, हार्ट 4 चैम्बर्ड होते हैं। अब 4 चैम्बर का मतलब क्या है, तो 4 चैम्बर का मतलब है कि 2 राइट चैम्बर होगा और 2 लेफ्ट चैम्बर होगा। 2 राइट चैम्बर विल बी देयर एंड 2 लेफ्ट चैम्बर। अब देखिए राइट चैम्बर में क्या होगा, राइट ऑरिकल होगा और राइट वेंट्रिकल होगा। लेफ्ट चैम्बर में क्या होगा, लेफ्ट ऑरिकल होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। ठीक है, ये होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि यहां अगर देखिए ध्यान से, यहां पे हमने जो बताया है कि 4 चैम्बर हार्ट है। अब इस 4 चैम्बर में 2 ऑरिकल है या 2 वेंट्रिकल है। तो 2 ऑरिकल कौन कौन से हैं, तो देखिए एक राइट ऑरिकल है और दूसरा लेफ्ट ऑरिकल है, और यहां पे देखिए राइट वेंट्रिकल है और
लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक, अब ये देखिए ये जो राइट चैम्बर है, इस राइट चैम्बर में कौन सा ब्लड होगा, आपको बताया था मैं हार्ट में कौन सा ब्लड होगा, ऑलवेज इट विल हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें होते हैं, होगा ऑक्सीजनेटेड होता है, तो लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीजनेटेड होगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आगे बहुत काम आएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, देखें कि हार्ट कितने चैम्बर में डिवाइडेड है, तो देखिए हार्ट जो है वो दो चैम्बर में डिवाइडेड है, एक को कहते हैं राइट चैम्बर, दूसरे को कहते हैं लेफ्ट चैम्बर, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक वर्टिकल पार्टीशन होता है जिसे हम सेप्टम कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, अगर तो आपको हमने बताया था क्या कि देखिए ये इस तरह से हार्ट हमने बनाया था आपको वहां पे, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको हमने क्या बताया था, अगर आप याद कीजिए तो देखिए ये जो है ये सेप्टम है, ये क्या है, ये बीच वाला ये सेप्टम है। ठीक, और ये जो है ये क्या है, ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन कौन सा है, यही है राइट चैम्बर। हाँ राइट है बेटा, ये राइट है। ठीक है, राइट चैम्बर, ठीक है, राइट चैम्बर होता है। और ये कौन सा है, ये वाला पार्ट कौन सा होगा, इसको हम लोग कहेंगे जो है लेफ्ट चैम्बर, ये है लेफ्ट चैम्बर। ठीक है, लेफ्ट चैम्बर, ठीक है, लेफ्ट चैम्बर होता है। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, अगर हम बात करें कि क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए ये HbCO2 यहाँ होगा। ठीक है, ये भी Hb क्या होगा, CO2 है होगा, और ये HbO2 होगा यहाँ, और ये HbO2 होगा। मतलब ये है कि जो लेफ्ट पार्ट होता है वहां पे हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, राइट में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और इन दोनों की मिक्सिंग नहीं होती है। नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे हाँ सेप्टम होता है, ये सेप्टम जो है, ये सेप्टम चूंकि इसको डिवाइड कर देता है, इसीलिए ये मिक्सिंग नहीं होती है। ठीक है, अच्छा एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे एक चीज और हम जो बनाना चाहते हैं वो एक मिनट उसको दिखा दें आपको। देखिए आपको हम ये एक चीज और बताना चाह रहे थे कि देखिए ये जो है ये, ठीक है, ये राइट क्या हो जाएगा, ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, और ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है ना, यानी कि ये अब एक चीज देखिए, ये दोनों ऑरिकल है, तो दो ऑरिकल हो गया, दो ऑरिकल हो गया बेटा। और आपको क्या बताया था कि दो वेंट्रिकल होता है, तो देखिए ये दूसरा जो है ये दो वेंट्रिकल हो गया, टू वेंट्रिकल। तो दो ऑरिकल और दो वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हार्ट के कितने चैम्बर है, हार्ट के दो चैम्बर हैं, एक तो लेफ्ट चैम्बर है, राइट चैम्बर है। लेफ्ट चैम्बर में क्या होता है, तो लेफ्ट चैम्बर में क्या होगा, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों मिला के, हाँ ये दोनों मिला के क्या होते हैं, लेफ्ट चैम्बर होते हैं। तो इस लेफ्ट चैम्बर में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल मिलकर राइट चैम्बर बनाते हैं, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, और इन दोनों की मिक्सिंग रोकी जाती है बाई द प्रेजेंस ऑफ द वर्टिकल पार्टीशन, जिसको हम सेप्टम कहते हैं। तो सेप्टम से ये डिवाइडेड होते हैं। अब देखिए सेप्टम का क्या इंपॉर्टेंस, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि एडवांटेज क्या है सेप्टम का। तो देखिए यहाँ पे फॉर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये सेप्टम होता है। सेप्टम का काम क्या है, तो सेप्टम का काम ये है कि ये सेपरेट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब सेपरेशन का एडवांटेज क्या है, जरा उसको हम देखें, अगर कि सेपरेशन से एडवांटेज क्या है, तो देखिए सेपरेशन से एडवांटेज ये है कि सेपरेशन ऑफ चेंबर्स प्रोवाइड एम्पल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सारे बॉडी पार्ट्स में क्या है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जा सके, इस वजह से क्या होते हैं, ये सेपरेट कर दिए जाते हैं। और दूसरा क्या है कि बर्ड्स और एप्स जो है, मतलब एप्स और मैमल्स जो हैं, ये वार्म ब्लडेड एनिमल है। कैसे एनिमल है बेटा, कैसे एनिमल है, ये वार्म
ब्लडेड एनिमल हैं। अब वार्म ब्लडेड का क्या मतलब है? वार्म ब्लडेड एनिमल का मतलब ये है कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। तो उनके रेगुलेशन के लिए क्या चाहिए? उनको अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। देखिए जो 3 चैम्बर्ड हार्ट था जिनमें, उनमें ये जरूरत नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा था एनवायरमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से, वो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। बट 4 चैम्बर्ड हार्ट जिसमें होता है, वो एनिमल में क्या होते हैं? वो एनिमल वार्म ब्लडेड होते हैं, अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, और मेंटेन करने के लिए उनको क्या है? ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और ज्यादा एनर्जी का मतलब आपको पहले ही मैंने बताया है कि ज्यादा एनर्जी का मतलब ज्यादा ऑक्सीडेशन फूड का, और ज्यादा ऑक्सीडेशन फूड का मतलब यह है कि उसको ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई करनी पड़ेगी। और ज्यादा ऑक्सीजन कब सप्लाई होगी? जब ये दोनों चैम्बर सेपरेटेड होंगे। तो इसलिए यहां लिखा गया है कि सेपरेशन ऑफ हार्ट चैम्बर प्रोवाइड एम्पल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हर पार्ट को जो है ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके, इस वजह से क्या होता है? ये चैम्बर्स सेपरेटेड होते हैं। ठीक है बेटा, ये चैम्बर सेपरेटेड होंगे। इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब जो है यहां पे दो चीजें हैं। एक तो देखिए लेफ्ट चैम्बर जो बता चुके हैं उसी को यहां लिखे हैं। ये जो लेफ्ट चैम्बर है हार्ट का, ये कौन कौन मिला के होता है? तो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों मिला के लेफ्ट चैम्बर है। इट कॉन्टेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए यहां पे हमने डायग्राम में बनाया है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कॉन्टेन करेगा, HbO2 है। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल, ये दोनों मिलकर बनाते हैं। तो यानी कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों मिलकर लेफ्ट चैम्बर बनाएंगे। इसी तरह से देखिए जो राइट चैम्बर है, ये कौन बनाता है? ये राइट ऑरिकल, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल मिलकर बनाते हैं। तो देखिए राइट चैम्बर ऑफ हार्ट कॉन्टेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट चैम्बर क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कॉन्टेन करता है। और दूसरा क्या है? दूसरा देखिए लेफ्ट चैम्बर इट विल कॉन्टेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लेफ्ट चैम्बर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कॉन्टेन करता है। और इन दोनों को सेपरेट कौन करता है? इन दोनों को देखिए, इन दोनों को सेपरेट करने वाला क्या है? वो सेप्टम है। ये आपको पहले ही बता दिए। हाँ ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद क्या है कि जो डबल हार्ट है या एनिमल विथ 4 चैम्बर्ड हार्ट, इनमें क्या होता है? डबल सर्कुलेशन होता है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब है? डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि ब्लड, ठीक है, ब्लड क्या होगा? ब्लड फ्लो करता है, ब्लड फ्लोज, ठीक है, थ्रू हार्ट, ब्लड फ्लोज थ्रू हार्ट कितनी बार? ट्वाइस, 2 बार ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, ब्लड कैसा फ्लो करता है? 2 बार फ्लो करता है, मतलब 2 सर्किट होता है इसमें। ब्लड 2 बार फ्लो करेगा, 2 सर्किट होता है इसमें। ठीक है बेटा। अब देखिए ये जो डबल सर्कुलेशन है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमेलियन हार्ट की। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन हार्ट। और दूसरा ये है कि इसकी डिस्कवरी किसने की? तो विलियम हार्वी, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने डबल सर्कुलेशन को डिस्कवर किया। अब डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब है कि हार्ट से ब्लड 2 बार फ्लो होता है। देखिए हार्ट से ब्लड 2 बार कैसे फ्लो होगा वो आपको बता दें। तो देखिए हार्ट से क्या होगा कि एक बार जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से कहा जाता है, ये ऐसे जाएगा। देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाएगा बॉडी में। ठीक है, कहां जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में जाता है। ठीक है, तो ये पहला सर्किट है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से, देखिए राइट ऑरिकल से ब्लड जाएगा लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये क्या होता है? ये इसके थ्रू जो है वो पूरे ऑर्टा के थ्रू, यही ना ऑर्टा है, ऑर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है। तो दिस इज, ये एक सर्कुलेशन है। ठीक है, ये ऑर्टा के थ्रू होता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा कि पूरे बॉडी से ब्लड कहां जाएगा? पूरे बॉडी से ब्लड जाता है वो राइट ऑरिकल में जाता है ब्लड। ठीक है बेटा, ये राइट ऑरिकल में गया ब्लड। ठीक है, ये ऐसे राइट ऑरिकल में जा रहा है, देखिए ये ऐसे जा रहा है,
और यहाँ पे ये ऐसे चला गया। अब यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, तो देखिए यहाँ से ब्लड जाएगा वो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे इसी के पीछे, नहीं नहीं, ये इसी के पीछे यहाँ पे लंग्स होता है। क्या होता है, लंग्स होता है। तो इसका मतलब एक बार राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है, एक बार राइट वेंट्रिकल से ब्लड क्या होगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, तो देखिए एक बार ये देखिए ये जो है, एक बार राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, ये लंग्स में जाएगा। ठीक है, लंग्स में जाता है बाय पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी से जाता है। ठीक है, और एक पार्ट में क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में जाता है कि नहीं, पूरे बॉडी में जाता है और ऑर्टा से जाता है ये। तो देखिए दो तरह का सर्कुलेशन हो गया, एक बार हार्ट से लंग्स में और एक बार हार्ट से पूरे बॉडी में जाता है। ठीक है, वो पाया जाता है, इस तरह से ब्लड जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए जो यहां बताना था कि डबल सर्कुलेशन क्या है, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, तो देखिए हमने डेफिनेशन पहले आपको बता दिया है, यहां पे लिख भी दिए हैं कि द फ्लो ऑफ ब्लड ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन सिंगल टर्न ऑफ सर्कुलेशन। एक बार जब ब्लड फ्लो करेगा तो हार्ट से ब्लड दो बार फ्लो करता है एक सिंगल सर्कुलेशन में ब्लड। अब देखिए दो बार जो है वो कौन से हैं, वो यहाँ पे देखिए हमने क्लियर कट मेंशन किया हुआ है। एक को कहते हैं, पहला सर्किट जो है वो पल्मोनरी सर्किट है। अब पल्मोनरी सर्किट में क्या होता है कि ब्लड जो है वो फ्लो करता है कहां से कहां, वो देखिए बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। तो अभी जैसे हमने आपको बताया था कि देखिए ये जो है कहां से कहां फ्लो होगा, राइट वेंट्रिकल से कहां गया है, ये देखिए ये लंग्स में गया है कि नहीं, और लंग्स से कहां गया है, लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में जाता है बाय पल्मोनरी वेन। राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए। तो देखिए इसीलिए यहाँ पे क्या है, HbCO2 लिखा हुआ है। तो ये और किससे जाता है, तो ये जाता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, आर्टरी के थ्रू। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, तो ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा और वहां पे ऑक्सीजनेट हो जाएगा ब्लड, और फिर वो ऑक्सीजनेट होके कहां जाएगा, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। किसके थ्रू जाता है, तो देखिए यहां लिखा है पल्मोनरी वेन के थ्रू जाता है। तो ये जो कंप्लीट आपको क्या है, जो सर्कुलेशन है, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसका मतलब देखिए राइट वेंट्रिकल से कहां पे होगा, लंग्स। ठीक है, और लंग्स से कहां होगा, लंग्स से होगा लेफ्ट ऑरिकल में। तो ये जो चीजें हैं इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। दिस इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी कि ब्लड जो है वो कहां से कहां जाएगा, हार्ट से लंग्स में ब्लड जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होता है, दूसरा सर्किट होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होगा, देखिए ब्लड कहां से कहां जाएगा, तो ये हार्ट से पूरे बॉडी टिश्यू में जाता है। अभी आपको बताया था मैंने, तो वो देखिए वो यहाँ पे क्लियर कट हमने मेंशन किया हुआ है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा, बॉडी टिश्यू में जाएगा। कैसे जाता है, तो ऑर्टा के थ्रू जाता है, ये भी हमने आपको बताया। ऑर्टा इज लार्ज आर्टरी, पहले बता चुके हैं, ऑर्टा से जाता है। अब यहां से ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेट जब होता है तो कहां जाता है, राइट ऑरिकल में जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है, अगर हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात करें तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा, बॉडी टिश्यू में जाएगा, और बॉडी टिश्यू के बाद ये कहां जाता है, ये जो है राइट ऑरिकल में जाता है। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। बात समझ में आई। तो देखिए डबल सर्कुलेशन, तो डबल सर्कुलेशन में क्या क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक को कहते हैं पल्मोनरी, दूसरे को कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये लास्ट पार्ट आपको हम बता दे रहे हैं, इसी को हम दोनों को मिलाकर, देखिए दोनों को मिला के हमने जो है वो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, दोनों को मिला के हम कहाँ लिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं
ये राइट ऑरिकल से कहाँ है, देखिए लंग्स में, और लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी टिश्यू में, फिर राइट ऑरिकल और राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में। इसका मतलब जो है वो देखिए यहां से यहां, यहां से यहां ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है, और यहां से यहां ये क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग जो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक।